अगर आप फुल टाइम काम करते हैं 8 घंटे काम करते हैं तो यानी कि बात किया डेली की आप आराम से 5,000 रुपये कमा लेंगे। और लागत की बात की जाए तो मात्र 1500 से लागत के स्टार्टअप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल फैमिली टेक में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो बिजनेस प्लान होने वाला है ये होने वाला है कार्ड कैसे छापते हैं, किस तरीके से उठाया जाता है, मैटर कैसे बनाया जाता है और पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। वही बात की जाए एक दिन की इनकम की तो अगर आपके पास देखो भैया के पास एक शॉप है और शॉप के साथ साथ ये काम करते हैं और फिर भी ये रोज़ के समथिंग 2,000 रुपये कार्ड से कमा लेते हैं। आप भी 2-4 घंटे काम करके आप भी 1,000 से 2,000 रुपये रोज़ कमा सकते हैं। बहुत अच्छा ये बिजनेस होने वाला है। अभी हम बताने वाले हैं कितने रुपये की इसकी लागत होती है, कितने रुपये से पूरा बिजनेस स्टार्टअप होता है, सारा कुछ बताऊंगा A to Z सारा कुछ ये प्लान होने वाला है। तो दोस्तों अब हम वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं और कैसे क्या करते हैं सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले भैया ये क्या है और ये क्या है? ये लाल पुड़िया है। इसमें हम डालेंगे, हाँ इसका डालेंगे, फिर घोल बनाएंगे और उसके बाद इस पे लगाया जाएगा। उसके बाद में लगाया जाएगा। तो दोस्तों भी भैया इसमें सब कुछ करके दिखाएंगे और मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन होने वाली है क्योंकि ये जो बात करें इस बिजनेस कितने शुरुआत होते हैं, मात्र 1,500 रुपये आपकी लागत लगाइए और रोज के 2,000 रुपये कमाइए। सही बात है भैया? सही है। तो आप भी अभी हम बताने वाले हैं कैसे आप 1,500 रुपये एक बार लगा दीजिए, उसके बाद रोज के 2,000 रुपये कमाइए। तो हमें क्या क्या करना है सारा कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों ये देखते हैं, ये हैगा लाल पुड़िया है। इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे, उसके बाद में इसे घोलेंगे। ऐसे ही आपको घोल लेना है अच्छे तरीके से, जो कि मिक्स हो जाए, जिससे मैटर अच्छे से उठ सके। ये कितनी देर लगता है भैया घोलने में? बस बराबर घुल जाए, तरीके से घुल जाए ना, अच्छे से घुल जाए। तो फाइनली ये घुल चुका है अच्छे तरीके से। अभी अब क्या करना है? अब पटरी लेना है, स्केल। हाँ इससे क्या करते हैं? इसी से इसे रेफर करेंगे। अच्छा, रैपर करेंगे इसको। तो देख सकते हैं कैसे करना है आपको। एक स्केल की जरूरत पड़ेगी और ये देखिए किस तरीके से डालना है। और इसको बहुत हल्के हाथ से पूरा इसको आखिरी तक फैला देना है, कहीं छूटना ना पाए, क्योंकि इसी से मैटर उठेगा, जिससे लिखा हुआ आता है यहीं से होता है। ऐसे भैया? और जहाँ पे कम हो फिर थोड़ा सा डाल लीजिए, जिससे सही से मैटर उठ सके। तो भैया ये तो हो गया, अब इसका क्या करेंगे? इसके बाद में इसे सुखा लेंगे। इसको सुखाया भी जाता है? हाँ, सुखाया जाएगा। इसे सुखाते क्यों वैसे? सुखाते हैं तभी तो अच्छा जी, रहेगा बस ना। अच्छा इसको सुखाया जाएगा। अब देखते हैं दोनों साइड से इसको सही से कर लेना है कि सही से लकीरें ना आए, लाइनिंग ना आए। देखते हैं भैया कितने अच्छे से बताने वाले हैं, क्योंकि भैया एक प्रोफेशनली कार्ड छापते हैं और बहुत अच्छा इनकी जानकारी देते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी वॉच कर ली तो आप भी एक नया स्टार्टअप भी कर सकते हो और सही से A to Z सारी जानकारी बताएंगे कैसे क्या करना है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप ये वीडियो देख लोगे तो आप भी आसानी से कार्ड छापना, कार्ड कैसे उठाया जाता है, मैटर कैसे उठाया जाता है, कैसे छापा जाता है, सब कुछ पता लग जाएगा। मशीन को कैसे सेटअप करते हैं। तो देखते हैं फाइनली लगभग बराबर हो गई है। देखिए इसको ऐसे सेटअप करना है कि एक भी लकीर शॉर्ट ना हो और बराबरी से सब लग जाए। ये लग गया भैया। अब हम इसको रखेंगे धूप में, इसको छाँव में रखते हैं। अब इसको थोड़ी देर, लगभग कितनी देर? लमसम पंखा चला दीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, और नॉर्मल 20 मिनट। तो दोस्तों अगर आप पंखा लाइट हो तो पंखा चला के 5 मिनट में इसे सुखा सकते हैं, नहीं तो 20 मिनट को ऐसे रख देना है। और उसके बाद भी इसमें क्या करना है? इसमें भी वही लगाना है, कोड ही लगाना है इसको। अच्छा, इसमें भी कोड लगाया जाएगा? इसमें भी कोड लगेगी तो सेम चीज़ है। अच्छा, 2 मैटर उठाना है इसलिए अलग अलग, वरना अगर एक उठाना है तो एक ही जगह करना है। तो दोस्तों एक आप ऐसे सेटअप कर लीजिए, उसके बाद आप लगभग 10 से 15 मिनट उसको सूखने के लिए रख दीजिए। अगर आपके पंखा है तो आप आराम से 5 मिनट सूख जाएगा, उसके बाद आगे की वीडियो दिखाई जाएगी। दोस्तों फाइनली आप देखते हैं मैटर ये सूख चुका है। अब हमें करने क्या भैया? अब इसके बाद में एक छोटी सी प्लाई लेनी है। अच्छा, ये प्लाई लगा देनी है। प्लाई के ऊपर फिर एक सोख्ता लेना है। ये सोख्ता लगा देना, ये लगता क्यों भैया? ये लगता है मैटर उठाने के लिए। अच्छा, मैटर उठाने के लिए। सोख्ता रखने के बाद जी, उसके बाद में फ्रेम कैसे फ्रेम को सेट कर देना है। सेट करने के बाद ये मैटर जो है अपना
तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैटर कैसे उठाते हैं, भैया दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। देख सकते हैं ऐसे आपका मैटर बना होगा। ये मैटर बना होगा, इसको इसी के ऊपर रखा जाएगा। अच्छा, ऐसे रख दिया पलट के। उसके बाद में शीशा लेंगे, उसको प्रेशर देंगे। हाँ, इसको प्रेशर देंगे। अच्छा, तो दोस्तों ऐसे आपको सेट कर लेना, शीशे को पहले सही से सेट हो जाए। उसके बाद नीचे सोख्ता लगा हुआ है, ऊपर से कांच है, और नीचे लकड़ी पे प्रेशर दे रहे हो, कांच पे प्रेशर दे रहे हैं। इसके बाद ये धीमे धीमे ये इस पे छप जाएगा। इसे उठाएंगे, ऐसे उठाया जाता है। फिर धूप दिखाएंगे। अच्छा, इसको आप धूप में ही दिखाना है। हाँ, धूप दिखाना है दोस्तों, ऐसे सेट कर लेना है, फिर उसको ले चलना है धूप में। आप देख रहे हैं कैसे मैटर को उठाया जाता है। तो भैया धूप में कितनी देर रखना है इसको? बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड। 20 सेकंड देखते हैं। ऐसे आप में धूप में कर दीजिए, और लगभग 20 सेकंड धूप दिखाने के बाद मैटर लगभग उठ जाता है। अभी आपको दिखाने वाले हैं, देखते हैं। 20 सेकंड भी नहीं हुआ, अब देखते हैं मैटर उठा या नहीं उठा। अब उसको हम हटा देंगे, और ये देखते इसको हमने किया साइड में, और सोख्ता हटा ले। अब क्या करना होगा भैया? अब इसे धुलना पड़ेगा। धुलने के बाद इसमें दिखेगा। हाँ, धुलने के बाद दिखेगा। तो दोस्तों अब मैटर उठा है या नहीं उठा ये पता लगेगा धुलने के बाद। और धुलना कैसे ये बता देता हूँ दोस्तों। क्या होता है, कई बार लोग नया नया काम चालू करते हैं, इसको प्रेशर दे देते हैं। ये सोख्ता होता है, और सोखते से बहुत हल्के हाथ से इसको साफ किया जाता है, जिससे मैटर भी दिख जाए और कुछ बेकार ना हो। कई बार क्या होता है, लोग तेज़ी से रगड़ते हैं, इसके कारण फट भी जाता है। ऐसे ना भैया? हाँ, ऐसे है, हल्का हल्का लगाना है, इसको साफ करना है। और देख सकते हैं दोनों साइड से साफ करना है, जिससे साफ सुथरा जो आपका मैटर उठाए या नहीं उठाए पूरा क्लीन पता लग जाए। लग रहा है भैया उठ गया है। उठ जाएगा। उठ जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा? जो साफ कर लेंगे उसके बाद बस सुखाने के लिए रखा जाएगा। उसके बाद सूखेगा। तो पहले आप सही से क्लीन कर लीजिए। देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपना मैटर उठा सकते हैं। तो भैया इसको साफ करने के बाद कितनी देर धूप में रखना है? सूख जाए बस 10-5 मिनट में, जो जितनी देर में सूख तो जाए। इसको सुखाना है अब। तो दोस्तों इसको हम साफ करने के बाद आपको रखना है धूप में, जो कि लगभग 5 से 7 मिनट में आराम से सूख जाता है। और उसके बाद सूखने के बाद क्या करेंगे भैया? सूखने के बाद बस क्लीन करना शुरू करेंगे। अच्छा, तो अभी आपको दिखाएंगे कैसे सूखने के बाद क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब इसके बाद हमें प्रिंट करना है। और कैसे प्रिंट करते हैं सारा कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि आज छोटी सी वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और बहुत मज़ा भी आने वाला है। बहुत अच्छे से भैया समझाने वाले हैं। अगर आपने समझ लिया तो आपका एक बिजनेस स्टार्टअप चालू हो जाएगा। तो दोस्तों देखते कितने प्यार से, देखिए कितना अच्छे से उठ गया है, कोई भी इसमें कमी नहीं है। अब इसको हम बस धूप में रखने के लिए तैयार हैं। अब इसको हम धूप में रख देंगे। फाइनली मैटर दोस्तों उठ चुका है, और अब हम यहाँ पे तैयारी है इसको सेट करने की, अब यहाँ पे छापने की। तो भैया आप छापेंगे कैसे? पहले इसे सेट करेंगे। अच्छा, इसको सेट करेंगे। हाँ, इस तरह से। अच्छा, जैसे साइड से लॉक कर देंगे। हाँ, ये लॉक है जी। इस लॉक को यहाँ लगा देंगे। ऐसे कस देना है, इस तरीके से कस देंगे जिससे हिले डुले ना। टाइट हो चुका है। अच्छा, ऐसे उठाना है। अब एक कार्ड प्रिंट करके दिखाइए। अब ऐसे हमने ये सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम अपना कार्ड छापेंगे। ऐसे कार्ड रख लेना है। उसके बाद में इसे भी सेटअप करना पड़ेगा। अच्छा, तरीके से सेट करना होता है कि आगे पीछे ना हो। तो ऐसे बार बार करना पड़ता है, एक बार करना पड़ता है? नहीं, एक बार, सिर्फ एक बार सेट करने के बाद में फिर छापना ही छापना। अच्छा जी। तो देख सकते हैं ऐसे सेट करना है कि ये देखिए ऊपर से दिख रहा है, इसको ऐसे सेटअप कर लेना है। और एक बार सेट हो जाए फिर कैसे छापना है सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को आगे मत बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि आगे बढ़ाने से वीडियो की फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती नहीं है, और बाद में कहते हैं दोस्तों ये कमी रह गई, ऐसे नहीं हो रहा भैया, ये गलती आ रही है। तो अगर आप वीडियो को बार बार आगे बढ़ाएंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, और बाद में आपको अधूरी ज्ञान मिल पाएगा, जिससे आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो फाइनली दोस्तों ये सेट हो गया है, और हम छापने के लिए रेडी हो चुके हैं। दोस्तों सेट करने के बाद टेप लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेप अगर आप लगाएंगे नहीं तो बार बार आपको सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक टेप लगा देंगे, जिससे आपको पता लगा कितनी साइज में हमें रोकना है कार्ड को।
तो इस तरीके से आप रोक सकते हैं। अब हम रेडी हो चुके हैं अपने कार्ड छापने के लिए। तो देख सकते हैं हमने स्टार्ट कर दिया है। अब इस पर हम डालेंगे कलर। इसमें भैया ज़्यादा कौन सा कलर यूज होता है? रेड होता है। रेड। तो अभी हम रेड डालेंगे कलर। ये क्या था मिलाया आपने? ये थिनर है। और ये मिलाते क्यों हैं? ये मिलाते हैं ढीला होने के लिए। अच्छा, ये कि थोड़ा सही हो जाए, उसका हमें मिक्स करना है इसे। मिक्स करना है। और फाइनली मिक्स हो गया है। अब इसके बाद इस पर हम डालेंगे। कैसे डालना है अभी आपको बताने वाले हैं। पूरा आप ऐसे सेटअप कर लीजिएगा आराम से, जिससे कि आपको बार बार दिक्कत ना हो। और ये हमारा कार्ड यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि आगे पीछे मैटर में कोई दिक्कत ना आए। क्या होता है कि कई बार कलर आगे फैल जाता है, इसके कारण कार्ड बेकार हो जाता है। इसलिए आप भी ऐसे सेटअप कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बारीक चीज़ कोई नहीं बताता है और आपकी कोई गलती ना हो, इसलिए पूरी जानकारी देनी पड़ रही है। और ऐसे आप देखिए और सीखिए। अब आपको एक बार ऐसे चम्मच से डाल लेना है। फिर ये पत्ती लेनी है और पत्ती से एक बार ऐसे स्लाइड करना है। और स्लाइड होते ही आपका कार्ड छप के रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं किस तरीके से कितना सुंदर कार्ड छप के रेडी है। कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। आप देख सकते हैं। फिर ऐसे ही दोबारा स्लाइड हो गए, दोबारा कार्ड छप के रेडी। तो भैया ये 1 घंटे में कितना कार्ड छप जाता है? 1 घंटे में 300 कार्ड छिप जाते हैं। 1 घंटे में देखिए भैया, इस टाइम बज रहे हैं 6 और भैया ने 6 बजे चालू किया है और भैया 9 बजे तक काम करेंगे। इनका 1000 कंप्लीट होगा कार्ड। ऐसे भैया? हाँ, 1000 हो जाएगा। और एक कार्ड में लगभग कितने रुपये बचते हैं? 2 रुपये। 2 रुपये। तो देख सकते हैं भैया की शॉप के साथ साथ देखो कार्ड भी छाप रहे हैं। और भैया को देखो इस टाइम काम किया, काम के बाद अब भैया आप कार्ड छाप रहे हो और ये 3 घंटे में लगभग एक दिन में 2000 रुपये कमा लेते हैं। ऐसे आप भी पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। सही है ना भैया? काम सही। सब कम बढ़िया ना? हाँ, और काम आता भी है मार्केट में, आता है। तो अच्छा आता है। अच्छा आता है ना? हाँ। तो ये भैया आप कब से कर रहे हैं लगभग? ये तो हम कर रहे हैं लमसम 3-4 साल है। तो लगभग हर साल तो 1 लाख रुपए कमा लेते होगे आराम से। हाँ, खूब आराम से। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। और देख सकते हैं भैया दुकान के साथ साथ ये काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। 3 घंटे काम करते हैं और आराम से 1 से 2 हज़ार रुपये कमा लेते हैं रोज के। अगर आप फुल टाइम काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो यानी कि बात किया डेली की आप आराम से 5,000 रुपये कमा लेंगे। और लागत की बात की है तो मात्र 1500 से लागत के स्टार्टअप कर सकते हैं। और सोचिए अगर आप 1500 कार्ड छापते हैं तो 3000, अगर 2500 कार्ड यानी 8 घंटा काम करते हैं तो आप 5,000 रुपये रोज कमाइए। 5,000 के हिसाब देखा जाए तो महीने के 1.5 लाख रुपये हो गए। और सरकारी नौकरी वाले भी 1.5 लाख नहीं कमाते। दोस्तों आप भी अपना स्टार्टअप चालू कीजिए, छोटे काम से चालू कीजिए। आप चाहे जो काम करते हैं उसके साथ एक नया स्टार्टअप डालिए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दिए लाइक।